but for effective intervention by the opposition, including the BJP, notably, inside and outside the parliament. Almost a serious campaign of probity by the media, print and television included. कोल ब्लॉक के लोकेशन के बारे में चर्चा हुई है, लेकिन इस स्कैम के कुछ नए आयामों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा उस दिन सुषमा जी और अरुण जी ने बताया था कि 2004 में ही मई जून में ये पूरा योजना कंसीव की गई थी, जुलाई में। इसकी पहली आपत्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी, पीएमओ के द्वारा, सितंबर 2004 में। अब आपको मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं। 93 से 2005 के बीच 70 कोल ब्लॉक एलोकेट किए गए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नियरली 12 years from 1993 to 2005, 70 कोल ब्लॉक्स पर एलोकेट। कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट बिडिंग होनी चाहिए। आपने जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई वो कह रही है कि ट्रांसपेरेंट बिडिंग होनी चाहिए। आप उस निर्णय को 8 साल तक रोकते हैं। 2010 में कानून पारित होता है, 2012 में आप रूल नोटिफाई करते हैं 2 साल बाद, और इस 8 साल में आप बार बार ये संकेत देते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को और गवर्नमेंट प्लेयर्स को कि कम ऑन, द रूल इज गोइंग टू बी चेंज्ड, टेक द विंडफॉल। और 142 आप कोल ब्लॉक्स एलोकेट करते हैं, जिसमें लगभग 57 से 60 ओपन कास्ट माइन से आपको मालूम है प्राइवेट सेक्टर्स में, विच इज अ वेरी प्रॉफिटेबल वेंचर। ये जो कांग्रेस पार्टी और सरकार की ओर से कहा जा रहा है बार बार कि ऑपरेशन नहीं शुरू हुआ, वो तर्क बहुत ही बेबुनियाद है। Let me draw a comparison between 2G and coal scam. The moment a company get a coal block, its worth goes high. उसका शेयर भाग जाता है, उसकी इकोनॉमिक माइट भाग जाती है। जैसे कि स्पेक्ट्रम मिलने के बाद यूनिटेक और स्वान कंपनी का वर्थ बढ़ गया था। तो आप प्लांट लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, दैट इज इंटायरली सेकेंडरी। कोल ब्लॉक के एलोकेशन होने के बाद योर इकोनॉमिक वर्थ, योर फाइनेंशियल क्लाउट, योर मार्केट कैपेबिलिटी ऑल गोज अप। दैट इज द विंडफॉल गेन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये बार बार स्क्रीनिंग कमेटी की बात कही जा रही है। इस स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स कौन कौन होते हैं? इसके चेयरमैन होते हैं कोल सेक्रेटरी। इसके मेंबर होते हैं स्टील विभाग के रिप्रेजेंटेटिव, पावर विभाग के रिप्रेजेंटेटिव, इंडस्ट्री विभाग के रिप्रेजेंटेटिव, रेलवे के रिप्रेजेंटेटिव, और शायद फिनेंस के भी होते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट का सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। और स्क्रीनिंग कमेटी का रिकमेंडेशन कंक्लूसिव नहीं होता जब तक मंत्री जी दस्तखत नहीं करते। तो जो 5 साल मनमोहन सिंह कोल मंत्री थे, टू बी एग्जैक्ट, उनका अगर मैं डेट दे दूं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह मिनिस्टर रहे हैं 5 वर्ष तक, 4 till May 2009। इस बीच में स्क्रीनिंग कमेटी के जितने रिकमेंडेशन हुए वो सबको अमली जामा तभी पहनाया गया जब कोयला मंत्री का दस्तखत हुआ। तो बार बार जो स्क्रीनिंग कमेटी की बात की जा रही है, इसका क्या मतलब है? दूसरी बात कही जा रही है कि राज्य सरकारों ने विरोध किया। यह कंसल्टेशन प्रोसेस है। मैंने रमन सिंह की चिट्ठी देखी है, उन्होंने कहा कि आप जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको डिस्टर्ब मत करिए, भविष्य लाइए, और अगर आप कॉम्पिटिटिव बिडिंग लाते हैं तो राज्यों को भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए, उस रेवेन्यू में रॉयल्टी के अलावे। इसका विचार करिए, क्या गलत है इसमें? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अल्टीमेटली आपने बिडिंग को माना कि नहीं माना? जो 2004 में कंसीव हुआ वो बिल आप 2010 में लाए कि नहीं लाए? तो ये आप पहले भी ला सकते थे।
तो राज्य सरकारों के रिकमेंडेशंस पर जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है, इसका क्या मतलब है? This whole alibi of shifting the blame on state governments is completely untenable and I would say motivated. The state governments took a stand in a particular circumstances that please don't disturb the existing industry who have already come up. But ultimately, you took a stand for bidding in 2010. Why did you not do it early? 8 years delay and windfall gains. आपको मालूम है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी चौटाला जी के साथ, पंजाब में बीजेपी की सरकार थी अकाली दल के साथ, तो जो सतलज यमुना कैनाल है उसमें डिफरेंसेस थे। ऑन द गिर लाइन मध्य प्रदेश की सरकार में और गुजरात की सरकार में डिफरेंसेस है, तो ये तो कंसल्टेशन प्रोसेस का एक पार्ट होता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को कोल ब्लॉक के लिए आके धरना देना पड़ता है, तब कोल ब्लॉक मिलता है उनकी गवर्नमेंट कंपनी को। बिहार के नीतीश कुमार को सारे अपने बिहार के एमपीज को भेजना पड़ता है पीएम के पास कोल ब्लॉक के लिए, हम लोग भी जाते हैं। तब तो आप राज्य का हित भूल जाते हैं कि सरकारी बिजली कंपनी के लिए भी कोल ब्लॉक मिले, इतनी परेशानी होती है। तो दिस आर्गुमेंट इज कंप्लीटली अनटेनेबल। लेकिन जो रमन सिंह ने पब्लिकली कहा, आपने ऐसे लोगों को कोल ब्लॉक दे दिया जिन्होंने छत्तीसगढ़ में कभी कोई इंडस्ट्री लाने के लिए अप्लाई नहीं किया था। ये क्या मतलब है इसका? देयरफॉर इट वाज ए सिस्टमैटिक अमेंडमेंट बिल है 2000 का। जब हम लोग की सरकार थी तो मुझे इसको हैंडल करने का भी अवसर मिला था। इसमें प्राइवेट कंपनी को कोल माइनिंग के लिए परमिट करने की बात थी, और अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनी एंड अदर कंपनीज। और उसमें क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट विद प्रिस्क्राइब कंडीशन, लोकेशन ऑफ माइन, साइज ऑफ माइन, टर्म्स। बहस तो हमने कॉमनवेल्थ पर बहुत की है। प्रधानमंत्री ने हाउस में कहा कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मैं कार्रवाई करूंगा। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ने शीला दीक्षित की सरकार पर सीधे आरोप लगाए हैं। There was a method in the madness of loot. That is the word of शुंगलू कमेटी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ क्या कार्रवाई किया आपने? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में हमारे प्रेजेंस में कहा था कि जब राजा और चिदम्बरम साहब ने मिलकर 2G की प्राइसिंग में एक अपना व्यू दे दिया तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आपने देखा होगा, राजा के खिलाफ तो आज जेल में है विपक्ष के दबाव में। चिदम्बरम साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कहा जा रहा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चले जाइए। बिल्कुल जाएगा, वो तो लीगल रिक्वायरमेंट है। लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जब सेंसिटिव बोर्ड पर पहुंचती है इंक्वायरी में, तो उसका हश्र क्या होता है, क्या हमें बताने की जरूरत है? 2G में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि मैं पीएससी के सामने पेश होने को तैयार हूं, और जब उनके सेक्रेटरी उस समय के नायर साहब को बुलाने की बात हुई तो कांग्रेस के सम्मानित सदस्यों ने पीएससी की मीटिंग में क्या किया, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं 2G के जेपीसी का मेंबर हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो कहानी कभी और सही। इट इज आवर चार्ज विथ फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट is not at all interested in having a fair investigation in all the massive cases of corruption. It tries to bail out people. इसीलिए हमने आज जब सीरीज ऑफ करप्शन के केसेस आए हैं तो प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की है, और हम इस पर डटे रहेंगे। कांग्रेस के लोगों को हमको एक बात और कहनी है, कॉफिन गेट में पीएससी कहां गई थी? जब एनडीए सरकार में कॉफिन गेट उठाया गया था, 2 साल आपने संसद को डिस्टर्ब किया था कांग्रेस के लोगों ने। द कांग्रेस लीडर्स डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर 2 years. They did not allow George Fernandez to even utter a word. And what happened? The CBI under the NDA government, under the UPA government, came to the conclusion the entire coffin gate was a hoax. They closed the chapter. तो
थोड़ा कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि उनका आचरण क्या रहा है। ऐसे करप्शन जिनकी कोई बुनियाद नहीं रही, और आज जो सीरीज ऑफ करप्शन है इसके बारे में उनका स्टैंड क्या रहा है ये आपने देखा है। तो मित्रों, अब समाप्त हो रहा है।